कल रात का वाकया है, 2 लोगों को इन्हीं बेलगाम डंपर्स ने मारा और उनको शहीद किया गया। हमने पहले भी मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत इस पे कंपनसेशन दे। सिंध हुकूमत के जितने बीट रिपोर्टर नहीं है ना इस सूबे में, उतने आप लोगों के तर्जुमान हैं। एक तर्जुमान भी किसी के घर जाके ताजियत तो करे, किसी पे जाके बात तो करे, कोई मुलाकात तो करे। क्या वो इस शहर के बच्चे नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इस सूबे के शहरी नहीं है? ये देखिए, ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें सीएम अनाउंसेस कंपनसेशन फॉर लिकर डेथ विक्टिम्स। कच्ची शराब पी के मर जाने वालों के लिए कंपनसेशन अनाउंस कर रही है सिंध हुकूमत। और ये बच्चे जो ट्रकों के आगे आके शहीद हो रहे हैं, इनके घर पे जाके कोई ताजियत नहीं कर रहा है। मैं कैसे ट्रस्ट करूं? मैं नहीं कहना चाहता, मैं कैसे कहूं कि कोई तासुब नहीं है, कोई दोगली पॉलिसी नहीं है। क्या फर्क ये है कि ये कच्ची शराब पीने वाले टंडो मोहम्मद आदम खान टाउन के लोग थे और ये बच्चे कराची के बच्चे। हमें फेस करना पड़ रहा है इनकी फैमिलीज को। हमारा एमपी रात 3 बजे तक उस हॉस्पिटल में मौजूद था। आपका तो कोई तर्जुमान नहीं था, कोई नुमाइंदा नहीं था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि फ्लड सर्वाइवर्स इन सिंध प्रोविंस सफर डिजीज एंड फूड इनसिक्योरिटी एमिड गवर्नमेंट इनएक्शन। सर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है कि इतनी एड आने के बावजूद सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से वहां जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके हालात तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। ये एमक्यूएम नहीं कह रही, ये कोई आपकी मुखालिफ जमात नहीं कह रही, इनको आपके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों को। ये इनकी रिपोर्ट है। उसके बाद आ जाए सर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, dire need for better governance and accountability. HRCP launches fact-finding report on rights violation in northern Sindh. सर, इस रिपोर्ट को पढ़िएगा जरूर। जितने लोग भी तारीफें कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ें। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है सिंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा जरूर। सर, ये एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जो बता रहा है कि वाइंड अप कर लीजिएगा सर, मुझे तो लग रहा है इन रिपोर्ट्स के बाद आप लोगों को वाइंड अप करना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट है सर, ये बता रही है कि चारों सूबों में महंगाई जो है वो कम हुई है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और सूबे सिंध में महंगाई बढ़ी है। सर, ये आप लोगों की कारकर्दगी है, ये हम नहीं कह रहे, ये कोई ऑपोजिशन जमात नहीं कह रही, ये वो वर्ल्ड बैंक है जिसका जिक्र कल आपके मोअज़्ज़ज़ वजीर ने किया था। सर, यूनिसेफ के मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे के मुताबिक 173 इंडिकेटर्स में से 165 इंडिकेटर्स में सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है सर, सबसे बुरी हाल, सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं सजावल और ठट्टा पे मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, उसके बावजूद सबसे बुरा हाल वहां पे है सर। वाइंड अप कर लीजिए। 50% बच्चे 5 साल से ऊपर मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं सूबे में। मैं अभी टाइम जाहिर है, मुझे एहसास है, मैं आपकी बात को समझता हूं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है साफ सुथरो सिंध प्रोग्राम, जो 5 से 6 साल से चल रहा है, जिसमें आपने उनसे कमिटमेंट किया था कि आप 5500 जो गांव हैं वहां 100% ओपन डेफिकेशन को खत्म कर देंगे। लेकिन आज इस सूबे की 24% पॉपुलेशन ओपन डेफिकेशन करती है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी पूरी ताज साहब, बहुत शुक्रिया। 1/3। बहुत शुक्रिया ताज साहब, तशरीफ रखिए।